8. मैं श्रेया और अथर्व जब घर पहुंचे तो हमारे पेरेंट्स घर के बाहर वेट करते नजर आए। सब हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे हम 10 साल की जेल पूरी करके वापस आए हों। सबसे आगे मेरी माँ और अथर्व के पापा खड़े थे। ये क्या तरीका है? कहाँ गया था तू इतनी रात में? इससे पहले कि मैं जवाब देता वो पास आई और मेरे कान पर चिपका दिया। मुझे अथर्व के हंसने की आवाज आई। मैंने और श्रेया दोनों ने सामूहिक रूप से उसे घूर के देखा। पता नहीं ये क्या तरीका होता है कि रात पे रात एकदम से गायब हो गए, और माँ बाप की तो बिल्कुल जैसे कोई परवाह ही नहीं है तुम लोगों को। बहन जी, सड़क पर मारपीट मत कीजिए। वाह, पापा मेरी मम्मी को सजेस्ट कर रहे थे कि सड़क पे मत मारो, भले ही अंदर आकर कूद दो। 2 मिनट बाद ही हम सब मेरे रूम में बैठे थे। नेताजी हमें देखने के लिए बाहर तो नहीं आए, पर इस रूम में वो सबसे आगे बैठे थे। कन्वर्सेशन भी स्टार्ट करने वाले थे कि अथर्व के पापा ने उन्हें रोका। रुक जाइए भाई साहब, ऐसे हम सब एक साथ इन पर चढ़ दौड़ेंगे तो ये कुछ नहीं बताएंगे। पार्थिव, तुम इन सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। मैंने मन ही मन अपने कॉलर खड़े किए। थैंक यू पापा। शट अप। तुम्हारी स्मार्टनेस हर समय झूठ बोलने में इस्तेमाल होती है, इसलिए तुम कुछ नहीं बोलोगे। श्रेया बेटा, तुम समझदार भी हो और ईमानदार भी लगती हो। तुम बोलो। हाँ, ये और ईमानदार? क्या मतलब है आंटी आपका? मम्मी आप कुछ बोलोगी या मैं बोलूं? पूनम आंटी ने मुंह घुमा लिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये सारी भसड़ इन्हीं की फैलाई हुई थी। शांत हो जाइए आप सब और बराए मेहरबानी बाहर जाइए, मुझे बच्चों से बात करनी है। कौन सी मेहरबानी भाई साहब? ये लास्ट वाली समझ नहीं आई। पापा ने हाथ जोड़ लिए। आप लोग कृपा करके अपने अपने कमरों में जाइए। बच्चे अब इतने भी बच्चे नहीं है कि हम उन पर चढ़ दौड़ें। और नेताजी, आप तो आज जेल से बाहर हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों ने आपको बचा लिया है, तो कृपा करके। पापा को सेंटेंस पूरा भी नहीं करना पड़ा। नेताजी और पूनम आंटी खुद ब खुद बाहर चले गए। सुनीता आंटी भी पापा की आंखों के डर से बाहर चली गई। हम तीनों के अलावा अब रूम में पापा थे और मम्मी थी। पापा ने मेरी माँ की तरफ देखा। क्या? अरे आप मुझे आंखें मत दिखाओ भाई साहब, कह देती हूँ मैं तो यही रहूंगी। मुझे जानना है कि इतनी रात में ये सुअर अपनी माँ को इन पॉलिटिक्स वालों के बीच अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? पापा ने अपने सर पे हाथ रखा, फिर श्रेया की तरफ देखकर बोले, देखो श्रेया, तुम तो हमारे घर की ही बच्ची हो। ईमानदारी से बताओ कि तुम लोग कहाँ गए थे? ट्रू अंकल, आप मेरी फैमिली हो। इनफैक्ट हम तीनों फैमिलीज आपस में भी फैमिलीज ही हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम किस इम्पोर्टेंट काम से बाहर गए थे, बट फर्स्ट आप ये बताओ कि। देखो 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 जरा इसको, फिर से बहाने बनाने लगी। अरे सीधे सीधे बता कि कहाँ गई थी? आंटी आपकी आज की हेल्प क्या ले ली? आप बहुत रूड हो रहे हो। पर ठीक है, हम एक क्लाइंट से मिलने गए थे। व्हाट? हाय राम, इतनी रात को किस तरह के क्लाइंट से मिल रही थी ये लड़की? शर्मा साहब, आप इसे अपनी बहू बनाने वाले थे? बहन जी, आप कृपा करके 2 मिनट चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए। मैं जिसे चाहूँ बहू बनाऊं या दामाद बनाऊं, ये मेरी इच्छा है। आप बिल्कुल शांत रहिए। अगर आप अब एक बार भी बीच में बोली तो मैं अभी का भी बाहर चला जाऊंगा। मैंने मम्मी का मुंह देखा। उनके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उन्हें पापा के बाहर जाने से डैश डैश कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर फिर भी वो चुप हो गई। उनके चुप होते ही श्रेया शुरू हो गई। अंकल, क्लाइंट से इन दोनों को मिलना था। मैं जस्ट एक ड्राइवर थी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये क्लाइंट किसी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए पार्थिव से मिलना चाहता था। रेस्ट आई डोंट नो, आप इन्हीं से पूछिए। मेरा मन हुआ कि मैं श्रेया की पीठ पर 10-12 शाबाशियां एक साथ दे दूं। लड़की ने क्या स्टाइल से झूठ बोला था। बताओ भाई, तुम तो कोई ना कोई कहानी सुना दोगे। नहीं पापा, सच में एक क्लाइंट है। उसकी कंपनी में थोड़ा पैसा ब्लैक से आ रहा है। वो किसी ऐसे लड़के को काम पर रखना चाहता है जो ऑफ द रिकॉर्ड काम कर सके। अब जेन्युइन अकाउंट्स तो। बकवास मत करो, मैं खुद अकाउंटेंट हूँ। हर कोई थोड़ा बहुत 2 नंबर का काम तो करता ही है। पापा ने लिटरली मेरी बात पूरी की थी, पर मैंने इतनी देर में नया झूठ सोच लिया। पापा, आप मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपके जैसा एक्सपीरियंस्ड जेन्युइन अकाउंटेंट उस पे स्केल पर काम थोड़ी करेगा जिसमें मैं और अथर्व कर लेंगे। तुम्हारे अथर्व को नौकरी पकड़ने के लिए उल्टे बॉस को तनख्वाह देनी पड़ेगी। खैर, कौन है वो क्लाइंट? सॉरी पापा,
आप जानते हैं कि इस तरह के क्लाइंट का काम नहीं बताया जा सकता, उसको हम पर ट्रस्ट है। सो पापा ने एक एक बार हम तीनों का फेस देखा। अथर्व तो मुंह नीचे करके बैठा था, लेकिन मेरे और श्रेया के एक्सप्रेशन से उन्हें ऐसा लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर बस यही बात है तो ठीक है, लेकिन आगे से तुम श्रेया बेटा जब भी कहीं जाओगी तो बता के जाओगी, समझे? ओके अंकल, बट इज इट फेयर? जब अथर्व और पार्थिव कहीं जाते हैं तो क्या बता के जाते हैं? एंड वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू दैट, आपने या मम्मी ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर आप लोग हमें ढूंढ रहे थे तो एटलीस्ट कॉल तो करते। अब पापा मुंह घुमा के खड़े हो गए और धीरे से बोले, किसी से कहना नहीं, पर तुम्हारी मम्मी ने जब देखा कि तुम लोग घर पर नहीं हो तो उन्होंने सहज ही समझ लिया कि तुम फिर घर से भाग गई। तुम्हारे पापा कॉल मिलाने वाले थे तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि कोई फायदा नहीं, फोन स्विच ऑफ होगा। गुड नाइट। पापा ने अपनी बात बोली और गुड नाइट टिकाकर भाग गए। हम दोनों श्रेया के मुंह देखने लगे। सबसे पहले अथर्व हंसा। क्या पेक्यूलियर सासू माँ मिली है मुझे। श्रेयू, इससे तो मेरी मम्मी बेटर है यार। श्रेया का मूड उखड़ा हुआ था। शट अप, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, आई एम टायर्ड। जाओ तुम नीचे, बेड पर मैं सोऊंगी, हटो। श्रेया ने हम दोनों को बेड से उतार दिया और खुद बेड पर लेटी और अपना फेस तकिए से ढक लिया। मैंने अथर्व की तरफ इशारा किया कि जावे, उसको मना। अथर्व ने आंख मारी और वहीं टेबल साइड करके फर्श पर लेट गया। मैं भी उसके पास लेट गया। लाइट्स कौन ऑफ करेगा? अथर्व ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली। इरिटेट होकर मैं ही लाइट बंद करने के लिए उठा तो श्रेया फिर चिल्लाई, मुझे वाटर बॉटल भी चाहिए, रात में प्यास लगती है मुझे। ओके मैडम, अभी लाता हूँ। आप बस इतना कर दो कि हमारी लेडी क्लाइंट को कल सुबह पीवीआर क्लाइमेक्स में आने के लिए कह दो। श्रेया ने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। हम वहीं पर फर्स्ट टाइम पेमेंट लेंगे। श्रेया फिर पिलो में मुंह ढक के सोने का नाटक करने लगी। रात 3:30 बजे मेरी नींद तेज खर्राटों की आवाज से खुली तो मैंने देखा कि मेरे साथ सोता अथर्व गायब था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो देखा वो और श्रेया एक साथ लेटे एक दूसरे को हक कर रहे थे। दोनों की बॉडी पर सिर्फ टी शर्ट थी, पर पैजामे बेड के नीचे पड़े हुए थे। मैंने गंदा सा फेस बनाया और दोनों को बेडशीट उड़ा दी। हरामी साले, कोई दिन कोई रात कोई मौका नहीं छोड़ते। इतना भी नहीं सोचते कि घर में माँ बाप भी हैं। इन दोनों को मैं तीसरी चौथी बार ऐसे नंगा पुंगा देख रहा था। मेरी अच्छी भली नींद अब उड़ चुकी थी। मुझे अचानक से सुहानी की याद आ गई। मैंने एक बार सोचा कि उसे मैसेज करूं, पर फिर लगा कि जब तक कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता तब तक उसे डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं था। मैं नेक्स्ट डे मूवी थिएटर में पैसा कलेक्ट करने का तरीका सोचने लगा। सुबह 10 बजे हम तीनों रेडी होकर पीवीआर सिनेमैक्स पहुंच चुके थे। मैंने धीरे से श्रेया के कान में कहा, श्रेयू यार, ऐसा लग रहा है कि थिएटर की टिकट्स बहुत महंगी होगी, हम किसी और थिएटर में बुला लें। ये सब चीप टॉक्स छोड़ दे मोटू, इस एटीट्यूड के साथ तू बिजनेस नहीं कर पाएगा। चीप नहीं यार, रीजनेबल बात कर रहा हूँ। मैंने देखा कि इतनी देर में अथर्व एक छोटा बॉक्स पॉपकॉर्न का ले भी आया। ये क्या हरकत है बे, कहीं फ्री मिल रहा था क्या? नहीं बे, इसकी स्मेल बहुत टेस्टी लग रही थी तो ले लिया। स्मेल टेस्टी लग रही थी तो ले लिया? तेरे बाप ने 500 रुपए दिए थे तुझे? अथर्व बुरा मानने की जगह और जोर से मुस्कुराने लगा। नहीं नहीं, बाप ने नहीं, बेटे ने, आई मीन तूने। तेरा वो जो मनी बैग है ना, उसमें से लिए थे मैंने। यमी, ट्राई करके देखना। तेरी भैंस की पूछ साले। शट अप प्लीज, बोथ ऑफ यू। तुम दोनों सास बहू की तरह लड़ते हो कसम से। नहीं नहीं, सास मैं हूँ और बहू ये है। मैं पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि बाद में ऑब्जेक्शन ना हो। शट अप अथर्व, तुम्हारे ये स्टूपिड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कब खत्म? इट्स एक्चुअली डिलीशियस। पार्थू, ट्राई करना। अथर्व को डांटते डांटते श्रेया ने भी पॉपकॉर्न खाने शुरू कर दिए। अबे देख क्या रहा है, सुबह सुबह घर से निकाल दिया, सोए भी नहीं हम ठीक से। फिर रात में मैंने इतनी मेहनत की। शट अप। अरे बेबी, मैं नशा मुक्ति केंद्र वाली मेहनत की बात कर रहा था। एनीवेज, मोटे मुंह मत बना, खा ले। मुझे भी लगा कि यार पैसे तो मेरे ही बैग से निकाले थे इसने, खा लेने में क्या जाता था। हम तीनों एक दूसरे के हाथ से छीन के पॉपकॉर्न खाने लगे तो 2 मिनट से भी पहले डब्बा खाली हो गया।
हमने आयशा भाभी को एक ऐसी फिल्म देखने के लिए बुलाया जिसे देखने 10 लोग भी नहीं आए थे। फिर हमने उनको जानबूझकर बिल्कुल सेंटर ऑफ द थिएटर का टिकट लेने के लिए कहा। वो बीच में बैठ गई। फिल्म शुरू होने में अभी टाइम था। श्रेया ने उन्हें मैसेज किया कि अपने ठीक आगे वाली सीट पर 10,000 रुपए रख दो और फिल्म स्टार्ट होने का इंतजार करो। आयशा भाभी ने रख दिए और बड़ी क्यूरियोसिटी से इधर उधर देखने लगी कि आखिर कौन इस पैसे को उठाता है। हम तीनों थिएटर के अंदर ही थे, पर आयशा भाभी हमें देख नहीं सकती थी।